अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों पर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आप लोगों की 5th क्लास की उर्दू की किताब है। लास्ट टाइम जो आप लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था वो सारा मुकम्मल हो गया है। आज हम इसका नया सबक स्टार्ट करते हैं। न्यू लेसन जो हम स्टार्ट करेंगे वो है, उस सबक का नाम है ज़माना, ठीक है, और बुक पेज नंबर है 31। इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 32। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। वो आदिल हुक्मरान थे। आदिल का मतलब होता है अदल से पेश आने वाला, मतलब कि इंसाफ से पेश आने वाला, ठीक है। आदिल का लफ्ज़ अदल से बना है जिसका मतलब है इंसाफ करने वाला। एक दफ़ा इनके दरबार में एक ऐसे नौजवान को लाया गया जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। मकतूल के वारिसों ने इसे पकड़ा हुआ था। मकतूल वो शख्स होता है जिसका कत्ल किया जाता है और वारिस उसके ख़ानदान वाले जो उसके साथ होते हैं, ठीक है। उन्होंने उस मकतूल को पकड़ा हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे पूछा कि क्या वाकई तुम ने नौजवानों के वालिद को कत्ल किया है? वो नौजवान कहने लगा, हाँ, ये गलती मुझसे हुई है। मतलब कि उस नौजवान ने मान लिया कि हाँ, मैंने ऐसा किया है, अगरचे मेरी इसे कत्ल करने की नीयत नहीं थी, लेकिन इनका वालिद मैंने ही मारा है। मतलब ये कि उस नौजवान ने ना सिर्फ अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया, बल्कि उसने ये कहा कि मेरी कत्ल करने की नीयत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इनके वालिद का कत्ल मैंने ही किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मकतूल के वारिसों से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? मकतूल मतलब कि जो कत्ल हुआ था उसके वारिसों से पूछा, उसके ख़ानदान वालों से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो? मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। एतराफ़ जुर्म मतलब अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, अपने जुर्म को उसने मान लिया है। क्या तुम खून बहा लेकर इसे माफ़ करते हो या इसे सज़ा दिलवाना चाहते हो? खून बहा कहते हैं उस मुआवजे को, उस रकम को जो कि अदा किया जाता है मकतूल के वारिसों को, और अदा करते हैं मुल्ज़िम के, मतलब कि जिसने जुर्म किया होता है उसके वारिस और या फिर मुल्ज़िम खुद। खून बहा कुछ रकम होती है, कुछ जो कि तय पाती है, और वो जो मुल्ज़िम जो जुर्म करता है उसकी वो देता है मकतूल के ख़ानदान वालों को। उन्होंने कहा, नहीं, हम खून बहा नहीं लेना चाहते, ना ही हम इसे माफ़ करने को तैयार हैं। मतलब उन्होंने किसी भी किस्म का कोई मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया, उसको वो माफ़ करने को भी तैयार नहीं थी। इस्लामी कानून के मुताबिक जुर्म साबित हो जाने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे मौत की सज़ा सुना दी। क्योंकि जुर्म साबित हो चुका था, उसने अपने इकरार जुर्म कर लिया था, इसलिए इस्लामी कानून के मुताबिक कत्ल का बदला कत्ल है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे मौत की सज़ा सुना दी। सज़ाए मौत सुनने के बाद से इस नौजवान ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से इल्तिजा की मतलब उसने उनसे दरख्वास्त की, उसने उनसे कहा कि उसे 3 दिन की मोहलत दी जाए, मतलब 3 दिन की उसको मोहलत दी जाए, 3 दिन का उसको टाइम दिया जाए, ताकि वो अपने मरहूम वालिद की अमानत अपने भाई के हवाले कर सके, ताकि जो उस मुल्ज़िम के जो वालिद जो वफ़ात पा चुके थे, मरहूम कहते हैं उस शख्स को जो वफ़ात पा चुका होता है, और उनकी कोई अमानत थी उसके पास और वो अपने भाई के हवाले उसको करना चाहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस की दरख्वास्त मंजूर कर ली, लेकिन ये शर्त लगाई कि वो कोई ज़ामिन दे। मतलब वो कोई ऐसे शख्स जिस ये कोई ऐसा शख्स जो कि उसकी ज़मानत ले, ठीक है। अब ज़मानत ऐसे ली जाती है कि वो शख्स कहता है कि अगर मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ, ये चला जाए 3 दिन के लिए, और अगर ये वापस ना आया तो इसको दी जाने वाली सज़ा का हकदार फिर मैं ठहरूँगा, ठीक है। मतलब जो भी ज़ामिन होगा, जो भी ज़मानत देगा, वो अगर वापस नहीं आएगा तो उस ज़मानत देने वाले को फिर उसके हिस्से की सज़ा जो होती है वो दी जाती है। वो नौजवान वहाँ अजनबी था। अजनबी कहते हैं उस शख्स को जिसको कोई नहीं जानता, उसकी जान पहचान का कोई शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में बहुत से लोगों पर मुख्तलिफ़ लोगों पर नज़र दौड़ाई। उसने मतलब वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को देखा, वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। नौजवान ने इल्तिजा की कि कोई इसकी ज़मानत दे दे, वापस ज़रूर आएगा। मतलब कि उसने वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों की तरफ देखा, बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे। नौजवान ने इल्तिजा की दरख्वास्त की कि वो इसकी ज़मानत दे दे, कोई इसका ज़ामिन बन जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी तशरीफ़ फरमा थे। वो इस नौजवान
को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी ज़मानत दे दी। ठीक है, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी जो कि बहुत बड़े सहाबी गुज़रे हैं, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने इस नौजवान को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी ज़मानत दे दी थी। ठीक है, ज़मानत दे दी का मतलब थी कि वो उसके ज़ामिन बन गए थे, और अगर वो नौजवान वापस ना आता तो उसको दी जाने वाली सज़ा फिर इनको दी जाती। चुनांचे इस नौजवान को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। फिर इस तरह उस नौजवान को जाने की इजाज़त मिल गई कि वो 3 दिन के टाइम के बाद वापस वहाँ पर आए। ओके क्लास 5 आज हमने यहाँ तक रीडिंग की है। बस यही आज आप लोगों का होम टास्क भी है। आप लोगों ने इसी रीडिंग को इसी तरह बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो जो मुश्किल अल्फाज आपको लगे उनकी मीनिंग भी साथ साथ आपने इनके पढ़ने हैं। यही आज आप लोगों का होम टास्क है। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह।